थ्योरम 8 स्टेट एंड प्रूफ अनबाउंडेड डुअल प्रॉब्लम थ्योरम। सो लेट कर लिया हमने एक्स नोट क्या है हमारा ओपन सेट है इन Rn में, और f और g हमारे क्या है न्यूमेरिकल फंक्शन है जिसकी डायमेंशन क्या है m। दोनों हमने कहा से लिए हैं एक्स नोट से, और एक्स नोट हमने ओपन सेट Rn से लिया है। एंड f और g जो हमारे न्यूमेरिकल फंक्शन है वो क्या है डिफरेंशिएबल भी हैं और इसकी डायमेंशन भी m है। तो हमने कंसीडर कर ली मिनिमम प्रॉब्लम क्या होती है, मिनिमम ऑफ f ऑफ x सब्जेक्ट टू x बिलोंग्स टू x, जो इसकी कंस्ट्रेंट है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 होती है। तो इसको डुअल में कैसे चेंज करते हैं, मैक्सिमम ऑफ f ऑफ x प्लस u g ऑफ x सब्जेक्ट टू x कॉमा u बिलोंग्स टू y इक्वल टू x कॉमा u x बिलोंग्स टू x नॉट और u बिलोंग्स टू rm। rm का मतलब होता है जो कंस्ट्रेंट्स किसमें है 1 लेस देन इक्वल टू i लेस देन इक्वल टू m। ये सभी थ्योरम्स तब होल्ड करेंगे जब हमारी जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो क्या होंगी, फाइनाइट होंगी। अगर कंस्ट्रेंट्स इनफाइनाइट होंगी तो हमारी जो थ्योरम्स हैं वो होल्ड नहीं करेंगी। सो u ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डेल f ऑफ x प्लस u डेल g ऑफ x इक्वल टू 0। इफ देयर एग्जिस्ट ए डुअल फिजिबल पॉइंट्स कौन से लिए हमने x1 u1, तो आपने यही रखने हैं। प्रीवियस में हम x कैप u कैप यूज कर रहे थे बस, बट आपने जो अनबाउंडेड डुअल प्रॉब्लम है इसमें यही पॉइंट्स लेने हैं। ये पॉइंट्स हमें क्या गिवन है, फिजिबल पॉइंट्स गिवन है। सच दैट द सिस्टम gx1 प्लस डेल gx1 x लेस देन इक्वल टू 0, तो हमारा जो सिस्टम है वो क्या है लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। ये हमारी कौन सी थी सिस्टम 1 ax लेस देन इक्वल टू c, और z किसको बिलोंग कर रहा है Rn को, और वो क्या है हमारा इनकंसिस्टेंट। देन द डुअल प्रॉब्लम हैज अनबाउंडेड, तो हमारी जो डुअल है वो क्या होगी अनबाउंडेड अबव ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑन द सेट ऑफ डुअल फिजिबल सोल्यूशन। इसका मतलब क्या है, जो dp है वो क्या होगा हमारा अनबाउंडेड होगा। पहले तो हमने याद क्या रखने हैं कि जो प्राइमल प्रॉब्लम है वो किस में होती है, मिनिमम में, दैट मीन्स MP, और जो डुअल प्रॉब्लम है वो किस में होती है, मैक्सिमम में, दैट मीन्स TP। आपको ये थ्योरम ऐसे भी आ सकती है, इफ MP इज इनफिजिबल and dual problem dp is feasible, then जो dp है वो क्या होगा हमारा is अनबाउंडेड। तो आपको ये स्टेटमेंट भी आ सकती है। अगर ये स्टेटमेंट आई, पहले आपने ये जो ऊपर वाली सारी स्टेटमेंट है उसको एज इट इज लिखना है, उसके बाद इस क्वेश्चन को थ्योरम को प्रूव करना है। तो इसको आपने बुक पे नोट कर लेना है कि अगर हमारी जो मिनिमम प्रॉब्लम है वो इनफिजिबल या इनकंसिस्टेंट हुई, देन डीपी हमारा क्या होगा फिजिबल सोल्यूशन। तो हमारा जो डुअल प्रॉब्लम है वो क्या होता है अनबाउंडेड होता है। सो थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या हमें x1 u1, ये हमें कौन सा पॉइंट गिवन है, डुअल फिजिबल। डुअल फिजिबल मतलब फिजिबल सोल्यूशन है डुअल प्रॉब्लम का, और ये भी हमें गिवन है g ऑफ x1 प्लस डेल g ऑफ x1 z लेस देन इक्वल टू 0, और z बिलोंग्स टू Rn। इनकंसिस्टेंट मतलब कोई भी सोल्यूशन हमारे पास नहीं है। सिस्टम 1 में मैंने पहले भी बताया था क्या है ax लेस देन इक्वल टू c, और सिस्टम 2 में क्या है 8 का ट्रांसपोज y इज इक्वल टू 0 cy इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे हमने सिस्टम 1 यूज किया है डेल g ऑफ x1 z लेस देन इक्वल टू -g x1। इसका मतलब क्या है az लेस देन इक्वल टू c, वेयर a इज दिस वन और z ही है, और c की वैल्यू क्या है -g x1। इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि वो क्या है इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सोल्यूशन।
तो आप यहाँ पे लिख सकते हो नो सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन नहीं है हमारे पास। तो हमने जो गैले थ्योरम थी उसका जो सेकंड सिस्टम है उसको यूज कर लिया। सेकंड सिस्टम क्या था, ए का ट्रांसपोज y इज इक्वल टू 0, सी y इज इक्वल टू -1। यहाँ पे आपने सिंपल यहाँ पे पूरा लेम्मा रीजन बनाकर लिख देना है, या ऊपर पहले लेम्मा लिख दो उसके बाद इसको प्रूव कर दो। पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे लेम्मा, जो कौन सा था हमारा 7। उसके बाद आपने मेन पार्ट लिखकर यहाँ पे लेम्मा कर देना है। सो आप यहाँ पे रीजन में क्या लिखोगे, बाय यूजिंग लेम्मा, बाय यूजिंग लेम्मा। सो सिंपली यहाँ पे यूज कर लिया। उसके बाद हमने U2 पॉइंट लिया जो किसमें ले रहे हैं, RM में, RM में जिसकी रेंज क्या थी 1 to M, सच दैट दिस सिस्टम A ट्रांसपोज इसको लाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा y को, तो U2 इक्वल टू 0 और C U2 इक्वल टू -1 वेयर U2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हम क्या लेके चल रहे हैं, कंसिस्टेंट लेके चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये इसका कोई सोल्यूशन है। अगर इनकंसिस्टेंट होता तो हम नो सोल्यूशन लिख देते। तो यहां से हमारा क्या बन गया, U2 डेल G ऑफ x1 इक्वल टू 0। सो ये इक्वेशन कैसे है, यहाँ पे हमने रीजन बना के लिखना है। हमें पता है कि डेल f ऑफ x प्लस U डेल G ऑफ x इक्वल टू 0 है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। देन उसके बाद U किसके इक्वल है, U2 के, और x किसके इक्वल लिया हमने, x1 के। तो सिंपली यहाँ पे पुट कर दिया डेल f ऑफ x1 प्लस U2 डेल G ऑफ x2 इक्वल टू क्या चल रहा है 0। ये हमने अभी फाइंड किया कि इसकी वैल्यू क्या है 0, तो 0 पुट कर दिया। U2 डेल G ऑफ x2 इक्वल टू 0, तो यहां पे हमारा ये आ गया U2 डेल G ऑफ x2 इक्वल टू 0। तो इसको आपने बाय रीजन यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे हम इम्प्लाइज डालेंगे क्योंकि हमारा सेंटर में इक्वल टू चल रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड हम इम्प्लाइज डालते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 0 क्यों पुट किया, क्योंकि हमें पता है कि जब हमारा पॉइंट x1 है तब हमारे पास कोई भी सोल्यूशन नहीं है, सारे सोल्यूशन किसके इक्वल हैं 0 के। उसके बाद हमने क्या किया, ये देखो हमारे पास कैसे आया, इसको मैं यहाँ पे निकाल रही हूं, तो इसको भी अपनी बुक पे नोट कर लेना है। हमें पता है कि xi x, u इज इक्वल टू किसके है, f ऑफ x प्लस u g ऑफ x के। तो सिंपली इक्वेशन लिख दी। उसके बाद हमने पॉइंट्स कौन सा लिया है, x किसको ले रहे हैं, x ऑफ 1, और फिर से u कौन सा ले रहे हैं, u ऑफ 2। तो सिंपली यहाँ पे पुट कर दिया xi ऑफ x1 u2 कॉमा इक्वल टू f ऑफ x1, इसकी वैल्यू फिर से 0 आ जाएगी क्योंकि हमारे पास इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, u2 g ऑफ x2। आई होप आपको मेरी राइटिंग समझ आ रही हो, क्योंकि मैं वीडियो बना रही है इसलिए मेरे से लिखा नहीं जा रहा। x1, तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से u2 आ रहा, तो इसका सोल्यूशन तो हमारे पास था, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है तो 0 पुट कर दिया, और ये टर्म एज इट इज u2 g ऑफ x1। सो ये बन गया हमारा u2 g ऑफ x1 इक्वल टू 1। तो यहां से हमारा ये आ गया, ये लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप ये लिखो और इसको रीजन बना के लिख दो। और u2 हमें पता है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और u2 किसको बिलोंग कर रहा है, RM को। ये भी हमें पता है कि x1 u1 हमारे क्या है, फिजिबल सोल्यूशन है, किसके, डुअल के। सो देयरफॉर डेल f ऑफ x1 प्लस u1 डेल g ऑफ x1 किसके इक्वल होगा, 0 के, वेयर u1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और u1 बिलोंग कर रहा है हमारा RM को। u2 भी RM से लिया है, u1 भी RM से लिया है, क्योंकि ये दोनों हम किसके लिए यूज करते हैं, कंस्ट्रेंट्स के लिए। जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो हमेशा फाइनाइट होते हैं, इसलिए हम u को हमेशा RM से ही लेते हैं।
उसके बाद हमने क्लेम कर लिया x1 u1 प्लस r u2 बिलोंग्स टू y फॉर एनी r ग्रेटर देन 0। हमें पता है कि u1 u2 हमने rm से लिया और r हमारा ग्रेटर देन 0, तो हमने लीनियर इक्वेशन ले ली। जैसे ax प्लस b होता है ना, वैसे हमने a प्लस r u2 ले लिया बिलोंग्स टू rm। इसको आप बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन हमेशा क्या याद रखनी है, ax प्लस b इक्वल टू c और a इज इक्वल टू bx, a प्लस bx इज इक्वल टू c, क्योंकि ये यूज कर रहे हैं ना ये। नेक्स्ट स्टेप में ये फिर से ले लिया, अभी ये सारे क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब इसका सम भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का। तो लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लिया हमने, इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो टर्म है उसको सेपरेट कर दिया। ये हमें पता है डेल एफ ऑफ x1 किसके इक्वल है 0 के, क्योंकि ये नो सोल्यूशन है पॉइंट x1 u1 के लिए, तो सिंपली 0 पुट कर दिया। उसके बाद फिर से यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्योंकि इसका भी हमें कोई सोल्यूशन नहीं पता है, क्योंकि ये सोल्यूशन हमारा क्या है इनकंसिस्टेंट है। तो सिमिलरली ये टर्म आ गई। उसके बाद यूजिंग फॉर, ये देखो हमारे पास जो जब पॉइंट 1 था, दैट मीन्स x1 u1 पॉइंट था, तो हमारे पास कोई भी सोल्यूशन नहीं था, इसीलिए इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है 0 के। या आप बोल सकते हो कि इस पॉइंट पे हमने x1 u1 पॉइंट पुट कर दिया। यहाँ पे देखो हमारा 0 कैसे आया, अगर हम जो x1 पॉइंट पुट करेंगे तो वहां पे तो कोई भी सोल्यूशन नहीं है, तो वो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। 0 को किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या बन जाएगा 0। तो इस पूरी टर्म की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। इसका मतलब हमारा जो क्लेम है वो एस्टेब्लिश हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, जाई एक्स कैप कॉमा यू कैप प्लस आर यू कैप u2 ले लिया। इसकी वैल्यू फिर से वहां पे पुट कर दी। पहले तो आप इक्वेशन लिख लो अगर आपको ऐसे टफ लगता है। जाई एक्स कॉमा यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस यू जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x को रिप्लेस किया है x1 में और u को हमने रिप्लेस किया है u1 प्लस r u2 में, क्योंकि हमने ये इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन को कंसीडर किया था। किसको बिलोंग कर रही है, r m को। तो सिंपली यहाँ पे हमने यूज कर लिया। अब आपने सिंपल यहाँ पे पॉइंट पुट कर देने हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। उसके बाद फिर से इसको ओपन कर दिया, ये u2 चल रहा है हमारा, u2 डेल g ऑफ x1। ये देखो यहाँ पे अगर डेरिवेटिव नहीं है, अगर डेल होता तो इसकी वैल्यू 0 आ जाती। अब यहाँ पे डेल नहीं है तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ये देखो इक्वेशन 2 भी हमने प्रूव किया था कि इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आ रही है 1 के। तो आप वहां पे पुट कर सकते हो यूजिंग 2। सो सिंपली यहाँ पे यूजिंग 2 लिख दिया। या आप सीधा भी लिख सकते थे कि हमारा g ऑफ x1 किसकी इक्वल आ रहा है 1, तो सिंपली इसकी वैल्यू 1 आ गई। नाउ f ऑफ x1 प्लस u1 g ऑफ x1 प्लस r, इस पूरी टर्म की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 1, तो पुट कर दी। उसके बाद हमारा पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है जाई ऑफ x1 u1, क्योंकि अगर इसमें पॉइंट पुट करेंगे x1 u1 तो यही टर्म आ जाएगी हमारे पास, प्लस r एज इट इज। अब r किसको अप्रोच कर रहा है हमारा इन्फिनिटी को, तो इस टर्म को इन्फिनिटी पे अप्रोच करेंगे तो पूरी टर्म हमारी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करती है तो इसका मतलब डुअल हमारा क्या बन गया, अनबाउंडेड सोल्यूशन बन गया। तो इसके साथ हमारी थ्योरम कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप क्या किया हमने, जो हमें गिवन था वो ले लिया, उसके बाद सिस्टम को यूज कर लिया जो हमारा सिस्टम 1 है, फिर उसके बाद सिस्टम 2 को यूज कर लिया। सिस्टम 2 में हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या है, कंसिस्टेंट है। उसके लिए अगर कंसिस्टेंट है तो उसमें एक पॉइंट हमारा एग्जिस्ट करेगा, तो हमने u2 ले लिया। तो इस पूरी इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा। देन इसको हमने यहां से सॉल्व करके ये इक्वेशंस बना ली थी। तो उसके बाद हमने क्या किया कि जो x1 u1 है वो हमें गिवन है कि डुअल फिजिबल सोल्यूशन है, तो वहां पे हमने x1 u1 पॉइंट को पुट कर दिया, इसको ले लिया इक्वल टू 0। ये भी हमने आगे जाके यूज किया था। फिर उसके बाद क्लेम कर लिया कि जो पॉइंट है वो किसको बिलोंग करेगा, y को। और ये हमारी कौन सी इक्वेशन थी, a प्लस bx लीनियर इक्वेशन थी। उसके बाद हमने लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर किया, उसको पुट कर दिया इक्वल टू 0 फाइंड कर दिया।
क्योंकि अगर ये 0 को इक्वल आ जाएगा तो हमारा जो x1 है u1 प्लस r u2 किसको बिलोंग कर जाएगा, y को, क्योंकि यही इक्वेशन होती थी ना हमारी, डेल f ऑफ x प्लस u डेल g ऑफ x इक्वल टू 0। तो अगर ये इक्वेशन हमारी इक्वल टू 0 आ जाती थी तो हम जो हमारे पॉइंट्स हैं वो किसको बिलोंग कर जाते थे, y को। सिमिलरली अब हमने प्रूव करना है कि xi किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को, ताकि जो हमारा सोल्यूशन क्या बन जाए, अनबाउंडेड बन जाए। उसके बाद जो क्रोलरीज हैं वो भी पढ़ लेते हैं। उसके बाद हमने क्रोलरी 1 में क्या किया, जी हमारा कन्वेक्स सेट है, एक्स कैप है, एंड प्राइमल प्रॉब्लम हमारा क्या है, फिजिबल सोल्यूशन है। तो हमारी जो अबव थ्योरम है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। तो इसको हम प्रूव करते हैं, जी हमारा कन्वेक्स है और जो प्रॉब्लम है वो क्या है, फिजिबल सोल्यूशन है। उसके लिए हमने z को लेट कर लिया एक्स स्टार माइनस x1। इसका मतलब एक्स स्टार की वैल्यू क्या आ गई, z प्लस x1। देन सिंस z एक्स स्टार क्या है, फिजिबल सोल्यूशन है किसका, प्राइमल प्रॉब्लम, दैट मीन्स मिनिमम प्रॉब्लम। तो g ऑफ एक्स स्टार लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ पे हमने स्टार की वैल्यू पुट कर दी, z प्लस x1 लेस देन इक्वल टू 0। हमें पता है कि g क्या है, कन्वेक्स है, तो कन्वेक्स की डेफिनेशन लगा दी। कन्वेक्स की डेफिनेशन क्या होती थी, f ऑफ x, जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी, f ऑफ x प्लस एक्स बार प्लस डेल f ऑफ x बार ट्रांसपोज x माइनस एक्स बार। तो ये इक्वेशन होती थी हमारी। इक्वेशन हमें g में चाहिए तो इसको चेंज कर लेते हैं, f को चेंज कर लिया g में और x को चेंज कर लिया x स्टार में और x बार को चेंज कर लिया हमने x1 में। तो इसको हम लिख लेते हैं, देन इसको चेंज कर दिया हमने, g ऑफ x स्टार ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x1 प्लस डेल f ऑफ x1 का ट्रांसपोज, उसके बाद x स्टार माइनस x1। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, x स्टार की वैल्यू z प्लस x1 है, यहाँ पे सिंपली पुट कर दिया, बाकी सारी टर्म्स क्या आ गई, सेम आ गई। इक्वेशन 1 और 2 से हमारा क्या बन गया, ये टर्म हमारी लेस देन इक्वल टू 0 थी, इसका मतलब g z प्लस x1 ग्रेटर देन इक्वल टू g ऑफ x1 प्लस डेल g ऑफ x1 था। तो इक्वेशन 2 और 1 को कंबाइन कर लेते हैं। पहले हमने ये टर्म लिखी, g ऑफ x1 प्लस डेल g ऑफ x1 z किसके लेस देन है, g ऑफ z प्लस x1, देन ये किससे छोटा है, 0 से। तो इसका मतलब ये टर्म किससे छोटी होगी, 0 से। सो ये हमारा सोल्यूशन बन गया z स्टार, z इज इक्वल टू z स्टार माइनस x1। तो हमारा जो अनबाउंडेड सोल्यूशन है वो अनबाउंडेड डुअल प्रॉब्लम इज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि अनबाउंडेड का रिजल्ट क्या आता था कि वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, बट यहाँ पे तो हमारा सोल्यूशन आ गया। इसका मतलब हमारा जो थ्योरम है वो एप्लीकेबल नहीं है। अगर हमारा g क्या है, कन्वेक्स है एट x1 पॉइंट पे, हम लेके क्या चले थे कि x1 u1 पे हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है, कोई भी सोल्यूशन नहीं है। वहां पे हम क्रोलरी 1 में हम क्या लेके चले कि x1 क्या है, हमारा फिजिबल सोल्यूशन है, दैट मीन्स इसका कोई सोल्यूशन है जिसको हमने लेट कर लिया था। उसके बाद हम थ्योरम कॉलम क्रोलरी 2 करेंगे, अनबाउंडेड डुअल। ये भी आपको 4 मार्क्स में आ सकती है। फिर से हमने वही लेट कर लिया, एफ जी हमारे डिफरेंशिएबल हैं, x1 u1 हमारे फिजिबल सोल्यूशन है डुअल प्रॉब्लम के। यहां से चेंज है कि g क्या है हमारा, कनकेव, ऊपर क्या लेके चल रहे थे, कन्वेक्स, यहाँ पे हम कनकेव लेकर चले और लीनियर लेकर चले। कनकेव और लीनियर का मतलब यहाँ पे सेम लिया है इन्होंने, नहीं, या तो कनकेव होगा या लीनियर होगा ऑन Rn में। Rn मतलब पूरी नंबर लाइन जिसमें ओनली पॉजिटिव टर्म्स कंसीडर किए हैं, जैसे 1 2 3 अप टू सो ऑन। उसके बाद प्राइमल प्रॉब्लम MP क्या है हमारी, इनफिजिबल है, देन DP हमारा अनबाउंडेड होगा। अगर प्राइमल प्रॉब्लम हमारी क्या है, इनफिजिबल, तो डुअल प्रॉब्लम हमारी क्या होगी, अनबाउंडेड। ये हमने प्रूव करना है। डुअल प्रॉब्लम हैज ए अनबाउंडेड अबव ऑब्जेक्टिव फंक्शन xi x, u ऑन द सेट ऑफ डुअल फिजिबल पॉइंट।
सो जी हमने ले ली कनकेव है x1 पॉइंट पे, तो प्रूफ क्या करना है कि हमारा जो सिस्टम है जी x1 प्लस डेल जी ऑफ x1 z लेस देन इक्वल टू 0, तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो क्या बन जाएगी, अनबाउंडेड बन जाएगी। क्योंकि क्रोलरी 1 में हमने यही प्रूव किया कि जी ऑफ x1 प्लस डेल जी ऑफ x1 z लेस देन इक्वल टू 0 होगा, तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो क्या बन जाएगी, अनबाउंडेड डुअल प्रॉब्लम बन जाएंगी। इसीलिए हमने क्रोलरी 1 का जो रिजल्ट है उसको प्रूव करना है। उसके लिए हमने सिस्टम को लेट कर लिया कि जी ऑफ x1 प्लस जेड जी ऑफ x1 z लेस देन इक्वल टू 0 हमारा कंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट है इसका मतलब कोई वेक्टर या कोई सोल्यूशन हमारा एग्जिस्ट करेगा, तो हमने ले लिया z वेक्टर। वो कहां से ले रहे हैं, Rn से, तो इसको हमने सेटिस्फाई करा दिया लेस देन इक्वल टू 0। तो x स्टार को यहां से फिर से अज्यूम किया है z प्लस, पीछे भी हमने यही यूज किया था z प्लस x1, तो इसको भी यही यूज किया है हमने, लेट किया सॉरी। तो x1 किसको बिलोंग कर गया, Rn को। फिर g ऑफ x स्टार किसके इक्वल है, z प्लस x1, यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद कनकेव की डेफिनेशन लगा दी। ये भी हमारा सेम रिजल्ट है जैसे हमने क्रोलरी 1 में किया था। ये देखो g ऑफ x स्टार ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x1 प्लस डेल g ऑफ f ऑफ x1 ट्रांसफॉर x स्टार माइनस x1। यहाँ पे हम ग्रेटर देन इक्वल टू लेकर चल रहे थे, वहां पे हम लेस देन इक्वल टू लेके चलेंगे क्योंकि g हमारा कनकेव है। उसके बाद हमने यहाँ पे पॉइंट्स पुट कर दिए, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि हम लेके चले कि ये लेस देन इक्वल टू 0 है। इसको हम स्टार लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग स्टार। सो हमारा आ गया 0। यहाँ पे गिवन है बाय एजम्पशन। सो जी ऑफ एक्स स्टार लेस देन इक्वल टू 0 आ गया वेयर एक्स स्टार बिलोंग्स टू Rn। तो एक्स स्टार हमारा बन गया फिजिबल सोल्यूशन ऑफ मिनिमम प्रॉब्लम। ये हमने क्या किया, कॉन्ट्रडिक्शन कर दिया, क्योंकि मिनिमम प्रॉब्लम क्या थी हमारी, इनफिजिबल थी। ये देखो प्राइमर प्रॉब्लम हमारी क्या थी, इनफिजिबल थी, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, तो अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, तो डुअल प्रॉब्लम हमारी अनबाउंडेड बन गई। उसके बाद हमने टेक कर लिया जी हमारा लीनियर है इन अबव करोलरी, तो हमने प्रूव कर दिए हैं वोल्फ वीक डुअलिटी थ्योरम। इसका मतलब वोल्फ थ्योरम भी आपने प्रूव करनी है और वीक डुअलिटी भी थ्योरम प्रूव करनी है। ये 2 थ्योरम्स हो गई। उसके बाद इफ जी इज कनकेव इन Rn देन द सेट x बाउंड वुड स्टिल नॉट बी ए कन्वेक्स इन जर्नल लेस देन जी वेयर लीनियर। इसको जरूरत नहीं है, बस आपने ये थ्योरम अच्छे से कर लेनी है। थैंक यू। एक बात, इसका मतलब क्या हुआ, अगर प्राइमर प्रॉब्लम हमारी इनफिजिबल और डुअल फिजिबल है तो डीपी हमारा क्या होगा, अनबाउंडेड। और अगर हमारा प्राइमर प्रॉब्लम इनफिजिबल है तो डुअल प्रॉब्लम क्या होगा, हमारा अनबाउंडेड। तो दोनों रिजल्ट को आपने एज इट इज लर्न करना है। थैंक यू।